ओम शांति। फाल्गुन महीने के 14 को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात उस शिव परमात्मा का अवतरण दिवस। शिव परमात्मा ने रात्रि के समय अवतरण लिया, लेकिन ये केवल 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात्रि की बात नहीं है, पर ये अज्ञान की रात्रि का समय है, जबकि चारों ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट आदि आदि अवगुणों का बोलबाला है। और इसका कारण है अज्ञान। तो जब ऐसे अज्ञान की घोर रात्रि आती है, तब परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा शिव के लिए ही कहेंगे, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो घोर अज्ञान की रात्रि में शिव परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। और परमात्मा शिव आकर के ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं, और फिर वह रात बदलकर दिन हो जाता है। तो इसीलिए ये बेहद रात और दिन की बात है। तो महाशिवरात्रि अर्थात शिव का अवतरण अज्ञान की घोर रात्रि में, और उसमें भी दिखाते हैं 14 की रात, यानी अमावस्या के एक दिन पहले। क्योंकि अमावस्या अर्थात घोर अंधकार, तो उसके थोड़ा समय पहले परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। और शिव परमात्मा आकर के कैसे एक यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसको रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिस यज्ञ के द्वारा परमात्मा सारे विश्व में ज्ञान फैलाते हैं। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव को कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, क्या प्राप्ति करनी है उनसे, ये समय कौन सा चल रहा है, अब इसके बाद क्या होना है, ये सारा सद्ज्ञान शिव परमात्मा ही आकर के देते हैं। और इस घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं, जिससे दिन अर्थात सतयुग आ जाता है और कलयुग का विनाश हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए, ये अभी ही वो समय है जबकि भगवान के महावाक्य सिद्ध हो रहे हैं। 1936-37 में शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर हमें यह ज्ञान योग की शिक्षा दी है, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार मिट गया है। और हम इस साल 86वीं शिव जयंती मना रहे हैं। हम इसे शिव जयंती कहते हैं, अर्थात शिव परमात्मा का अलौकिक जन्मदिन। अलौकिक क्यों? क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेते, लेकिन पर काया प्रवेश करते हैं। और जिस काया में वो प्रवेश करते हैं, उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिससे वैसे भी मान्यता है
कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो अब ये समय जो चल रहा है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। परमात्मा अपने बच्चों को पवित्र बनाकर, योगी बनाकर श्रेष्ठ जीवन जीना सिखलाते हैं, जिससे हम मानव इतने ऊंचे बन जाते हैं जो देवता कहलाएंगे। और ये सृष्टि फिर से बदलकर दैवी सृष्टि बन जाएगी, सतयुग बन जाएगी, स्वर्ग आ जाएगा इस धरा पर। तो इसलिए हम जो चारों ओर आज संसार में धर्म ग्लानि देख रहे हैं, ये भी बहुत समय नहीं चलेगा। आखिर तो अति का अंत आता ही है, अति के बाद इति कहते हैं। लेकिन अंत के बाद कोई ये संसार खत्म नहीं हो जाएगा, एकदम प्रलय नहीं हो जाएगी, लेकिन ये संसार का परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होकर के फिर से इस धरा पर सतयुगी दुनिया आनी है, जिसमें भी खास भारत बहुत ऊंचा था। फिर से ये भारत इतना ऊंचा बनेगा जिसमें मानव देव रूप में यहाँ राज्य करेंगे। जिन देवताओं का हम मंदिरों में पूजन करते हैं, गायन करते हैं, ये मानव ही इतना ऊंचा देव बन जाएगा। तो जब मानव इतना श्रेष्ठ बनेगा, देव बनेगा, तो अवश्य ये धरती जो आज कलयुग की धरती मानी जाती है, ये बदलकर सतयुग की धरती बन जाएगी। तो इस खुशखबरी से आप सबको हम सावधान भी करना चाहते हैं कि अभी जागो, अब समय बदल रहा है। ये अज्ञान की घोर रात्रि समाप्त हो रही है। शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन कर फिर से सतयुग बना रहे हैं, जिसमें आप भी आ सकते हैं। आप भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को उच्च आदर्श वाला बनाएं। नर ऐसी करनी करे तो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारी श्री लक्ष्मी बने। यही परमात्मा ने हमें उद्देश्य दिया है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी अग्रसर हैं, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं, परमात्मा के सच्चे साथी बन करके उनके विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, ताकि परमात्मा से हम इतना श्रेष्ठ ऊंच अधिकार उस सतयुगी दुनिया का ले सकें। तो आपको भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप भी आकर के ऐसा सुंदर मौके का लाभ उठाइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और परमात्मा के इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग दीजिए और इस सतयुगी दुनिया जो आने वाली है उसमें अपना अधिकार प्राप्त कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शिवरात्रि, शिव जयंती की बहुत 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 बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति।